उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव के बाद नतीजे आ गए हैं और नगर पंचायत और पालिकाओं में पार्टी से बागी हुए कार्यकर्ताओं की जीत भी हुई है। इस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेने का अभी कोई विषय नहीं आया है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, आने वाले समय में जो परिस्थिति होंगी उसके अनुकूल देखा जाएगा। अभी इस विषय पर कोई विचार नहीं हुआ है और हम एक राजनीतिक दल है। आने वाले समय में अगर कोई परिस्थिति कहीं पर कोई बनेगी तो उस पर समयानुकूल निर्णय लिया जाएगा। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जो पार्टी से लोग बागी हुए थे, पार्टी उन पर किस तरह से विचार कर रही है, किस तरह से मंथन कर रही है? क्या उनको वापस भी लिया जाएगा पार्टी के अंदर? जी विशाल, देखिए, अगर इस बार निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दलों से जो बागी हुए थे और जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो ज़्यादा भारी जो है वो पड़े हैं जो पार्टियों के प्रत्याशी थे उन पर। निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, नगर पंचायतों में जो है 46 नगर पंचायतों में से निर्दलीय 15 कांग्रेस और 15 ही भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और एक बसपा का जीता है। तो इस तरीके से जो है पूरा ये नगर पंचायतों का रहा है, यानी कि निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वो दोनों ही दलों के बराबर जो है उन्होंने जीत हासिल की। वहीं अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो 43 नगर पालिकाओं में, हालांकि बीच नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 12 और एक जो है बसपा ने तो 13 जो है निर्दलीय जीत कर आए हैं, यानी कि नगर पालिकाओं में कांग्रेस से एक सीट ज्यादा निर्दलीयों ने जीती है। इसी तरीके से अगर मेयर पद को लेकर के भी बात की जाए तो हालांकि मेयर पद में भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व रहा है और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन उसमें भी एक सीट जो है वो श्रीनगर मेयर पद के लिए वो निर्दलीय ने जीती, जो कि आरती भंडारी वो भी बागी होकर के चुनाव लड़ी। तो इस तरीके से जो है निर्दलियों का बोलबाला इस बार काफी रहा है, चाहे वो पार्षद पद पे हो या फिर अन्य। तो इस तरीके से निर्दलीय काफी संख्या में इस बार जीते हैं, जो पार्टियों से भागी भी रहे हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से निर्दलियों को लेकर के ये तमाम चर्चाएं भी चलती हैं कि निर्दलीय जो है वो पार्टियों का साथ भी ले सकते हैं, पार्टियों का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी जो बागी थे और जो बागी होकर के निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े, तो ऐसे में उसको लेकर के भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराने को लेकर भी चिंतन मंथन विचार विमर्श कर सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि इसको लेकर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि वो एक राजनीतिक दल है और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है, इस तरीके की अगर परिस्थितियां बनती हैं, तो उसके अनुकूल जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि निर्दलियों को पार्टी में शामिल कराना है या नहीं कराना। और अगर कोई निर्दलीय आना चाहता है तो उसको लेकर के भी विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है निर्दलियों का इस बार जो बोलबाला रहा है, और पिछले बार के मुकाबले भी अगर बात की जाए, इस बार काफी ज्यादा निर्दलीय जो है वो चुनाव भी लड़े हैं और चुनाव जीते भी हैं। तो ऐसे में अब निर्दलियों को लेकर आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस समीकरण बनाती है, निर्दलियों को अपनी पार्टी में शामिल करती हैं या नहीं कराते हैं, किस तरीके से क्या आगे पूरा चीजें रहेंगी, वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि ये बात बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट है कि जो बागी रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर कांग्रेस पार्टी के हों, तो उनके जो निर्दलीय बागी होकर के निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े, तो उसमें काफी बड़ी सफलता जो है निर्दलीय को मिली है। और वहीं मेयर पद को लेकर के अगर बात की जाए, पिथौरागढ़ सीट पर भी जो कांग्रेस के बागी होकर के जो कांग्रेस के विधायक वो निर्दलीय के समर्थन में थे, निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहा, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। इसी तरीके से रुड़की मेयर पद को लेकर के बात की जाए, वहां पर भी जो कांग्रेस के बागी थे यशपाल राणा, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वो दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। तो इस तरीके से कई सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर भी रही है मेयर पद को लेकर के, और निर्दलीय जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो निर्दलियों का इस बार काफी बोलबाला रहा है। तो ऐसे में जो बागी हैं, जिस तरीके से हमने शुरू में भी कहा था कि बागी जो है इस बार दोनों ही दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं, तो नगर
पंचायतों में, नगर पालिकाओं में दोनों ही दलों के समीकरण जो है निर्दलियों ने काफ़ी बिगाड़े हैं और जो बागी थे उन बागियों ने भी काफ़ी जो है चोट दोनों ही दलों को पहुंचाई है और ऐसे में बड़ी संख्या में निर्दलीय जो है वो जीते हैं और लगभग बराबरी ही पर ही जो है जीत दर्ज की है नगर पालिका और नगर पंचायतों को लेकर के अगर बात की जाए। वहीं पार्षदों में भी जो है ये निर्दलियों ने काफ़ी बाजी मारी है, निर्दलीय काफ़ी जो है जीते हैं और 100 निकायों की अगर बात की जाए तो उसमें से 42 भारतीय जनता पार्टी, 27 कांग्रेस पार्टी और अन्य जो है 2 बसपा और उसके बाद जो भी है वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, यानी कि 29 से 30 निर्दलीय जो है वो जीते हैं। तो इस तरीके से निकायों में इस बार निर्दलियों का बोलबाला रहा है और ऐसे में अब पार्टियां आगे इसको लेकर के क्या विचार विमर्श करती है, निर्दलियों को अपनी पार्टी में शामिल कराती है या नहीं कराती, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी होना है तो उससे पहले ये चुनाव सेमीफाइनल के रूप में भी देखे जा रहे हैं थे और ऐसे में जिस तरीके से हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व इन चुनाव में भी रहा है तो आने वाले समय में 2027 के समीकरणों को देखते हुए आगे पार्टियां किस तरीके से समीकरण तैयार करती है, किस तरीके से चिंतन मंथन करके निर्दलियों को अपनी पार्टी में शामिल कराती है नहीं, यह तमाम चीजें भविष्य में देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।